तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, वाक्य परिचय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ ही लिया जाता है और आपके मन में भी सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को लेकर जो भी कन्फ्यूजन होता है, आज मैं उसे दूर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य परिचय। इसमें मैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्यों को पहचानने का ट्रिक बताऊँगा। एक बार वीडियो देख लेने से आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वाक्य परिचय, इसकी सिंपल परिभाषा देख लेते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। कहने का मतलब है, मतलब कोई ऐसा वाक्य जिसका निश्चित अर्थ हो, है ना। निश्चित अर्थ वाले वाक्यों के समूह को, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आते हैं वाक्य के भेद। वाक्य को दो आधारों में बांटा जाता है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। दोस्तों, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं या अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। इस तरह से तो आपको याद होना चाहिए कि रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। एक एक करके हम लोग डिटेल देखते जाते हैं। तो पहला, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो पहले सरल वाक्य क्या होता है, इसको देखते हैं। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य होता है। अर्थात जिसमें एक कर्ता व एक क्रिया हो, है ना। जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे गोपाल लिखता है, गोपाल लिखता है ना। यहाँ पर गोपाल जो है एक कर्ता है और लिखना जो है एक क्रिया है ना। तो ये गोपाल जो है कर्ता हो गया और लिखना क्रिया हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, सरल वाक्य कहलाएगा। ये तो आसान है ना। कन्फ्यूजन होता है मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को पहचानने में। तो मिश्र वाक्य देख लेते हैं। मिश्र वाक्य होता क्या है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके एक या अधिक आश्रित या अंग वाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी पहचान भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। मिश्र वाक्य को कैसे कैसे पहचानेंगे आप, तो उसके बीच में कौन सा शब्द रहेंगे, है ना। कोई भी वाक्य हो उसके बीच में जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा आदि इस तरह के जो शब्द रहेंगे, इसको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि ये मिश्र वाक्य है ना। उदाहरण देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि हरि पढ़ता है ना। यहाँ पर बीच में कि आ गया। मैं जानता हूँ ये एक वाक्य है और हरि पढ़ता है ये एक वाक्य है। और इनको जोड़ने वाला शब्द है कि, है ना, जिसको हम तो यहाँ पर ये जो की है वो युगल शब्द है, युगल जोड़ी है या योजक चिन्ह का काम कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए ये मिश्र वाक्य कहलाएगा। दूसरा है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, है ना। यहाँ पर बीच में जो आ गया, वह कौन है, मुझे नहीं जानता, है ना। इन दो वाक्यों को जोड़ने वाला ये जो योजक शब्द है जो, है ना, इसी से आप समझ जाएंगे कि इसमें मिश्र वाक्य होगा। उसी तरह से वैसा, वह जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। जैसा वैसा आ गया। राम पढ़ता है क्योंकि उसे अच्छे अंक लाना है ना। दो वाक्य है यहाँ पर, राम पढ़ता है उसे अच्छे अंक लाना है ना। तो दो वाक्यों को यहाँ पर क्योंकि से जोड़ा गया है, इसलिए ये मिश्र वाक्य होगा। आसान है, नहीं भूलेंगे। अगला है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य हों तथा वे योजक शब्द से एक दूसरे से जुड़े हों
उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। यहाँ भी दो सरल वाक्य या मिश्र वाक्य मिलकर योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। इसकी भी कुछ पहचान है, यहाँ पर लिखा है मैंने। जैसे यहाँ पर योजक शब्द रहेंगे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, नहीं तो, या तो, वरना, यदि, है ना। ये सब योजक शब्द हैं जिनको देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे रमेश लिखता है और अभय पढ़ता है। यहाँ पर और जो है योजक शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है ना। तो इससे आप समझ जाएंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य है। राजू खेलता है पर आज नहीं आया है ना। पर आज नहीं आया है, वह खेलता है। कौन खेलता है? राजू खेलता है, पर वह आज नहीं आया है ना। इससे भी आप समझ जाएंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य होगा। अगला है, वह खेल सकता था परंतु उसके पैर में मोच आ गई, है ना। तो यहाँ पर परंतु देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य होगा। अगला है, हल्ला मत करो वरना, है ना, मार पड़ेगी। तो वरना शब्द को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें संयुक्त वाक्य है। तो क्लियर है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य पहचानने में आपको आसानी होगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। आइए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य। तो विधिवाचक वाक्य होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जिस वाक्य में नियमतः किसी कार्य के होने का बोध होता हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात यह एक सामान्य वाक्य होता है। कोई भी सामान्य वाक्य जो नियमतः किसी कार्य के होने का बोध होता हो वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, है ना। वह स्कूल जाता है, शिकारी शिकार के लिए गया। इस तरह के जो सामान्य वाक्य होते हैं वे विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। सिंपल है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, हर्ष या भय आदि व्यक्त हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जिस वाक्य में आश्चर्य हो, है ना, दुख हो, हर्ष हो या भय आदि व्यक्त हो, ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, है ना। यहाँ पर वाह शब्द है, विस्मयवाचक शब्द है ना। किसी को अचानक देखते ही हम ऐसे ही कह देते हैं कि वाह तुम आ गए, है ना। तो ये विस्मयवाचक वाक्य हो गया। अगला है, अरे ये क्या हो गया उसके साथ, है ना। किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है ना, या कुछ गलत हो जाता है तो हम अनायास ही ऐसे बोल देते हैं कि अरे ये क्या हो गया उसके साथ, है ना। इस तरह से जो वाक्य होते हैं विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी आज्ञा का बोध होता हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, है ना। मतलब कोई किसी को कुछ आज्ञा देता है ना, तो उसके द्वारा जो भी वाक्य बोला जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। जैसे अभी यहाँ से चले जाओ। जैसे अभी यहाँ से चले जाओ कहने का मतलब है कोई किसी को आज्ञा दे रहा है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इस तरह से किसी को कुछ प्रश्नवाचक वाक्य करना क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अगला है
कार्य कारण या संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य कारण की ओर संकेत होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। मतलब इसमें कार्य कारण की ओर संकेत किया जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा। वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी सहायता करूँगा, है ना। इसमें कार्य और कारण दोनों की ओर संकेत हो रहा है कि यदि वह उसके पास जाएगा तो वह उसकी सहायता करेगा, है ना। तो इसमें कार्य और कारण दोनों छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह वाक्य जो है संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के होने में संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आता होगा, शायद वह चला गया। मतलब कन्फर्म नहीं है वह गया कि नहीं गया, लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर खड़े होके कि वह शायद वह चला गया। इस तरह से जिस वाक्य में संदेह प्रकट हो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। इसी तरह से अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी प्रकार की इच्छा, जैसे उदाहरण से समझते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई आपके लिए, आपकी यात्रा के लिए आप अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया। अगला है तुम पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनो, है ना। जैसे तुम्हारे पिताजी यदि आपसे कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनो, तो ये उनकी इच्छा है ना। तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य के निषेध या निंदा का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब निषेध मतलब मना करना, है ना। जैसे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, है ना। नहीं, मना करना, निषेधवाचक वाक्य। इसी से पहचान लेंगे। वह भला आदमी नहीं है ना। नहीं है, भला आदमी नहीं है ना। निंदा हो रहा है किसी आदमी की, तो ये निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। इस तरह से ये आपका वाक्य परिचय कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रह गया हो। इस वीडियो को देखने के बाद सरल वाक्य, मिश्र वाक्य आपके समझ में आ गया हो, तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।